कमलम शब्दोपनाम नाम प्रकाश विरलम शब्दार शब्दागार शब्द निवास में विद्याल सत्विद्याल कुलम रत्न वाणी कानांतरा कांति राम सतगुरु जी महाराज की रत्न वाणी सार गंधौरा पान राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देते अनुभव को समझ को मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगर हृदय पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धर की पावद कर सब मन कलम कटान सात समंग सहित सतगुरु माल ज्ञान जाय। हे सतगुरु अंतर जाने गद गद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। सभी जीवों की प्रतिपालन सभी अंतस्वती आत्माओं को परम मुक्ति में ले जाने वाले सबके दया करने वाले इस जनहार परमात्मा ये सदगुरु देव आपको बारंबार प्रणाम। अच्छे सदगुरु राम जी महाराज की अंधी वाणी लिखी जिन समय विगत समझा रहे हैं। ये वाणी जी का जैसे रामचौकी पे तो बोलते गए, हरिकृष्ण जी उपाध्याय लिखते रहे। उस वक्त में कोई अंग बंधे न ग्रंथ न कोई न समाज, सब लिखे हुए थे बस। न कुंडलिया न चुपाई न स्वरूप न कोई। जब महाराज फरमाते हैं 1883 में महाराज धाम पधारे, उसके बाद में 1893 में जैसे जो उनके पास रणछोड़दास जी रहते थे, 17वें दिन वहां जाकर के रणछोड़ जी राम जी महाराज के शिष्य थे। उनको मालूम पड़ा धाम पधार गए महाराज। 17वें दिन वहां गए और वहां जन्नाचार थे, परंतु महाराज पहले मनाई करके हमारे सारे परिवार को ले जावे, ये हमारी पोतिया जितनी भी है वो ले जावे और उधर सबका करे। इस प्रकार से रणछोड़दास जी जो उनके पास में रहते थे लेके आ गए। उसके बाद 1893 में ये बात लिखी हुई है कि राम सभा हर सोर की जाहि कियो विचार, वाणी का अंग बांधिया ये शब्द बड़ा तत्सा। के पास परसोर में एक विचार किया, वहाँ वाणी के अंग सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सुख सारण जी को, राघोदास जी को ये ज्ञान दिया था। रस्ते में जाति भगत महाराज फरमाते हैं 1893 में सुख सारण जी महाराज ने ये अंग वाणी के बांधे। एक एक शब्द का तत्व सार निकाल करके ठाम देख करके जगह की जगह इनका वर्णन किया है। सुख सारण अंग बांधिया लिखिया कृपा राम, देश काल सब देख कर दरिया ठामो। सुख सारण जी महाराज का ऐसे अंग बांधे और कृपा राम जी राघोदास जी के जो शिष्य थे महाराज फरमाते वो लिखते रहे। देख करके दरिया जगह की जगह सारे श्लोक साथी कवि कुंडलियां सबका निर्णय देख करके और जगह की जगह इनका लिखा। जैसे रामायण में जगह की जगह बराबर लिखा हुआ, उसी प्रकार से सदगुरु राम जी महाराज की वाणी जैसे रामायण पीछे अर्थ सही हुई वैसे ही अर्थ सही जिसका यह समझ है, जिसकी जैसी समझती वैसा निर्णय लिखा। अब सुनने वाले पढ़ने वाले इसको समझे। अंग बांध्या वाणी की हो बालक बुद्धि अजान, या में कसर पोर हुए तो की जो एहे पिछान। अंग बांधने वाणी लिखी, बुद्धि बालक अजान होकर के जो कार्य करता है तो बालक की बुद्धि अजान होती है और बालक का जो भी कार्य होता है वो सब परमात्मा माफ करते हैं।
कोई कसर कोर होवे तो उसको पहचान करके समझ लेना। सम्मत 1893 सावन मास बखान, मंगलवार पग चाननो पित्त दवा 10 चन। महाराज फरमाते हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष में, चांदने पक्ष में, बारस की रात तिथि मंगलवार की, बारस के समय था 1893 सावन महीने में ये पूरी वाणी के अंग बंधे। पराम जी ने देखा तो सदगुरुदेव परमात्मा छोड़ के गया है। मैं तो ब्रह्म देश में जा रहा हूँ, परम पद में मिल रहा हूँ, पर ये जगत में मेरे को सृजनहार ने ऑर्डर दिया तो हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। मेरे को ऐसा ऑर्डर दिया हंस हंस को सबको भेज दो, जग में मत रखना। और जग में हुए सुखराम जी महाराज, और जग में इनको रखना मत। हंस वृत्ति आत्मा को सबको परमात्मा पद की प्राप्ति करा दिया। राम जी महाराज का तो समय हो गए, चले गए। तो सृजनहार ने कहा हंसा कारण देह धरी, हंसों के कारण ही आपकी ये देह धरी है, और हंसों के कारण ही आपको यहाँ जगत में भेजा है। ले साहिब को सृजनहार परमात्मा तेरे में अवतार, तेरे अवतार भेजा, तेरे मेरा अवतार है तेरे, और तू हंस हंस को भेजेगा, जग में रखेगा नहीं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अजर लोक में चल आया, पेपर के घर जामा पाए, पेपर के सब करो नहीं कोई, आबिद जान लगे न। अजर लोक से सदगुरु पद देश से, केवल पद से, सता रूप से, ज्ञान रूप से महाराज कह रहे हैं कि ये सता ब्राह्मण का शरीर सुतराम में था, उसमें चलकर आया, साहेब का अवतार लिया चेतन, फिर ये सता दोनों साथ आई, और आकर के महाराज परमात्मा विपरीत सब ब्राह्मण का क्रियाक्रम नहीं करे। जो ब्राह्मण का काम क्रियाक्रम का है, तो वेद रक्षा यानी क्रियाक्रम का कार्य छोड़ करके अजर में आया। किसके लिए? अजर लोक आया, विप्र के घर जाऊं, विप्र के सब करो नहीं कोई, आप जान रखे। मेरी ये विधि को जान के रखे कि मैंने कर्म कांड में नहीं पड़ा। मेरे को ऑर्डर सृजनहार से हंस की आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए किया। इसलिए सता और ज्ञान रूप से महाराज कह रहे हैं तो अमरा पुरुष में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। अमरा पुरुष से नियंत्रण निजनाम और सृजनहार का नाम दोनों साथ आए। आत्म चेतन तीसरा, तीनों जब आए तो इस पंच तत्व शरीर ब्राह्मण के शरीर में ब्रह्म सृजनहार परमात्मा ने मेरे को भेजा है कि आत्म हंस जाए के लाओ पार ब्रह्म के लोग। जो आत्म का कल्याण करना चाहते हैं हंस व्यक्ति, उसको पार ब्रह्म के लोक में भेजो। उसके लिए सुखराम जी महाराज की ये वाणी का गुण है कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद तो सब आनी, मुँह को लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी हो। हे हंसवती आत्माओं, हमारी वाणी को सुनो। ये जो अनभे वाणी का बंदे हैं, अनभे वाणी का जो निर्णय है उसको सुनो। तन मन भेद कहो सब आनी, इस तन से नासवान शरीर से सांसों सांस सृजनहार का मन लगाकर भेद सही जो रटना पड़ेगा। उठ बैठ मेरी है कौन सी सांस सांस, उस उठ बैठ को ज्ञान से लखोगे, मेरे रूप से लखोगे, ज्ञान से लखोगे। क्यों ज्ञान से लखोगे? क्यों कि मेरा नेत्र भी है, रूप भी है, रंग है, ये सब मेरे ज्ञान है।
मैं ज्ञान को ही छोड़ के जाता हूँ, न कोई धाम छोड़ के गया, न कोई रूप छोड़ के गया, न कोई पगले छोड़ के गए, न कोई सेनानी छोड़ गए, सिर्फ अनवे वाणी छोड़ के गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मेरा रूप ज्ञान ध्यान है, नेत्र भी मेरा ज्ञान ध्यान है। ज्ञान यानी सांसों सांस रचना और निज नाम का ध्यान आत्म चेतन से, ये दो ही चीज मेरा रूप है। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो सुखराम मोक्ष में कब पहुंचेगा? ज्ञान रूप ज्ञान 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 दिष्ट सस्कुन एकला पठन सुरंते सीखनते परमधाम पावनते सही। ज्ञान ही मेरा रूप है, ज्ञान ही मेरे ज्ञानी है, ज्ञान ही इष्ट है, ज्ञान ही सब नेचर। मेरे इस ज्ञान को पढ़ो या सुनो और फिर सीखो अंदर जो इसमें देखो ये वो विधि को, तो परम धाम आने में कोई कसर नहीं। क्योंकि ज्ञान कला ज्ञान बड़वाटे ज्ञान रूप ज्ञान ज्ञान खान पीण सब कुछ ज्ञान ज्ञानी है। नहीं ज्ञान कला भी ज्ञान, बड़ भी ज्ञान, रूप भी ज्ञान, रंग भी ज्ञान, खान पीन भी ज्ञान आत्मा का, और सारा सुख भी ज्ञान और देही भी ज्ञान। ज्ञान वो को पहुंचाए, यही सत्य केवल ज्ञान की मेहर हो जाएगी। यानी सांसों सांस रटना होके नियम से जागृत हो गया, तुम समझ जाओ तुम परम धाम में आओगे। कोई तो जून लेके आएगा और कोई दो चार लेके आएगा, पर आएगा जरूर। जिसके नियम से जागृत हुआ वो आएगा जरूर। अगर उसके समय वासना तीन लोक में सुख की थी तो देवता योनि में चला जाएगा, परंतु नेचर है तो वापस नरदेह में आएगा, लख 84 में नहीं जाएगा। लख 84 की महाराज पट्टा ले रहे हैं, परवाना पट्टा ले रहे हैं, दूसरा कोई पट्टा नहीं ले रहे। सुखराम जी महाराज के नरदेह से पट्टा लिख लो, नरदेह पट्टा बख्शीश कर रहे सुखराम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस वाणी में ऐसा गुण है, इस वाणी के गुण को नरनारी जानते हैं, वो तो भजन करने वाले समझते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं देवता इस वाणी की महिमा करते हैं, इस केवल ज्ञान की जबरदस्त महिमा कर रहे हैं। क्यों? देवता को दिख रहा, भूत भविष्य वर्तमान देवताओं को सूझता है, और केवल भगवंतों की महिमा देवता ही करते हैं, नरनारी करते हैं। नरनारी तो समझते ही नहीं। नरनारी में तो वही समझेगा जिस आत्मा को हंस वृत्ति आत्मा को परम मोक्ष में ले जाना है, और ज्ञान को सब कुछ मानता है। गुरु भी ज्ञानी, सब कुछ ज्ञान को समझता है, तब ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे बैठता है, तब अन्य ज्ञान सूझता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे, जा जा हरिजन पाँव धरत है ताता रक्षा ठाने। सुर मतलब देव, और इधर सुर सातों सुर, सातों सुर ही इस दुनियात्मक शब्द का केवल पद का आनंद लेकर के पूरे शरीर को इसका सातों सुर बिछड़े हुए एक निश्चल हो जाते, पसरते नहीं, जो पसरे हुए हैं वो एक हो जाते, सुकमा की दौड़ से शीतल हो जाते। और सातों सुर इसको समझ सकते, नेत्र कान नाक त्वचा ये सब इसको समझ। और जन को बहुत बखाने, देवता भी बखाना जो इसको ये नेम चले नाम दुनियात्मक शब्द कारण आ रहा है, जब मुल्क में अमर मुल्क में केवल प्रधान पद में, और आत्मा उसमें लीन है। गुरुदेव फरमाते हैं कि सारे गुण हो जाएंगे, वो बहुत महिमा करेंगे किसकी अनदेखी। और
और जहाँ जहाँ हरिजन ऐसे भक्ति करने वाले पांव धरते हैं केवड़ी भगवान की, या कोई आज भी भक्ति करने वाले हैं, तो वहां उसकी देवता रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ रक्षा करते हैं। और अणदेशीस बद्यो परवानो सोजन ए भी होई, जिसके अणदेशीस परवाना बना है सदगुरु राम जी महाराज के, संत दास जी के, कबीर साहब के, दयाल जी महाराज के, दादू जी महाराज के, ये केवड़ी भगवत थे। यानी गर्भ में जन्म नहीं, जो गर्भ में जन्म नहीं लेता वो केवड़ी भगवंत कहलाता है। इन्होंने गर्भ में नहीं लिया और अनंत जीव मोक्ष में गए इनके ज्ञान से, भक्ति से। केवड़ी भगवंतों ने बहुत गुण है, तो उनके शीश परवाना जिसके से मिलता होगा, वो बादशाह के आगे पता राम कृष्ण राजा उनके हाजिर राजी रहे। जैसे भगवान नीलनाथ जी अजय के और रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि के, राजा जनक के, इनके पास सबके पास केवल ये भक्ति, और केवल ये भक्ति धारण भी करेगी। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जहाँ और घर में हर की भक्ति, जहाँ सूर पूजन मांगे। सूर मतलब ऐसा सूर भी होता है केवल भक्ति करने वाला, वो अपने रूप को पूजवाता नहीं है, पूजे अपने रूप को नहीं पूजवाएगा, पूजित नहीं होगा, गरीब बना रहेगा, निर्मल गरीब बना रहेगा। जैसे कृष्ण भगवान बालक रूप ही रहे और बालक रूप करने के लिए और बैरागी खिलाई, इसी प्रकार केवड़ी भगवान पूरी पहचान नहीं छोड़ी, बस ज्ञान छोड़ा, भक्ति छोड़ी। ज्ञान यहाँ तक शास्त्रों में लिखा वो महाराज ऋग्वेद जो है वो ज्ञान है, यजुर्वेद है वो यज्ञ है, साम वेद है वो भक्ति है, अर्थवेद है वो दुख है। चारों गुण चारों वेद में भरे हुए हैं। तो चारों होगा ये फिर जिज्ञा कंठस्थ कागैया के साथ हृदय में उमंग होगा भक्ति का, उच्च उछल हृदय आएगा उमड़ करके, और परा यानी नाभि से चारों वाणी से अन्य जागृत होगा, तो चारों वाणी चारों खाने से अलग। और ये चारों ज्ञान यज्ञ भक्ति और ये सुख दुख सहन करने की सहनशीलता, चारों इसमें आ जाएगी भक्ति करने वाले, चारों वेदों का ज्ञान। इसलिए महाराज फरमाते जाओ घर में हर की भक्ति, नासोर पूजन मांगे, सुखराम संतान की महिमा देवलोक में हुई। ऐसे संतों की महिमा देवलोक में होती है, मृत्युलोक में। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसे संतों की महिमा का गुणगान जो धारण करती आत्माएं, संस्कृति आत्माएं, वो परम मोक्ष में जाती है, गुणगान करके धारण करती है, और इसका आनंद आता है जब भी वो महिमा करके अंदर जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दो पोथियां पूर्व से आई, एक पिछम सो जान, आठो मूर्त राम जी संता बेजो, संता बेजो और समो कोई श्रेष्ठ आयो, अपना जन को जस आप साहिब मन भाई, सुख सारण बाची सबे एक शब्द बड़ा निर्माण, दो पोथियां पूर्व से आई, एक पिछम सो जान। दो पोथी जहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज पूर्व धाम पधारे भाष्य आई, एक इधर पिछम से जा विरही में थी। तीनों को मिला करके सुखराम जी महाराज ने ये सारा ग्रंथ पूरा बनाया बराबर, और ग्रंथ बनाकर इसमें कितना गुण रखा है
सुल्तान जी महाराज बराबर इसका रेखता राग में लिख रहे हैं। ऊपर ये कुंडलिया राग में था, साथी में, रेखता में, श्लोक में, कुंडलिया और कवित में, इस प्रकार से सारे को जगह की जगह ठोक ठोक लिखा है। तो संत सुखराम जी महाराज की अनभे उतरी जिन समय विगत, सुखराम जी महाराज की अनभे जिस दिन उतरी उस समय की विगत के वाणी में क्या सुल्तान जी महाराज ने बराबर इसको खूब जगह लिखा है। संत सुखराम जी महाराज की अनभे उतरी पुस्तका माई सो सुनो सारा, ग्रंथा माई 10 पांचले भाष्या अंग 50 के 8 न्यारा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं अनभे ज्ञान जो पुस्तकों में उतरा है वो ग्रंथों में महाराज फरमाते 10 पांचले भाष्य, सब प्रकार से सारे अंग, साखी, कुंडलियां, ये सब कोई बड़ी कोई छोटी, इस प्रकार से महाराज फरमाते 50 अंग 8 न्यारे न्यारे। इस प्रकार से भाषा में, कुंडलिया और कवित में, श्लोक में, साखी में, रेखता राग में, ऐसे अलग अलग ज्ञान की गुष्ट को सदगुरुदेव फरमाते हैं। इसमें लिखा है शिष्य एक हरि किशन को 14 संत समाद पूजा। हरि किशन जी का शिष्य नारायण प्राण सुख सारण जी सुखराम जी के थे, राघोदास जी के इधर महाराज के पराम जी थे, और हरि किशन जी थे जो 14 संत सम्मान। रास्ते में गाड़ी रास्ते गए तो हरि किशन जी उपाध्याय ने 14 संतों का सम्मान बोला। जग में जीवित आन कर बूझियो ब्रह्म की भक्ति का ताक तू। जो जो रास्ते में मिले महाराज सुखराम जी को, तो हरि किशन जी कह रहे हैं कि जो भी जग में जीव मिले उन्होंने जिन्होंने ज्ञान पूछा, सुखराम जी महाराज ने सारा ज्ञान भांत भांत करके ब्रह्म की भक्ति का सारे ताले खोल दिए। पूरे 6 पूर्व के 6 पश्चिम के जड़े हुए ताले सारे सारे, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, व्याकरण, सारे का निर्णय भांत भांत कर। तब पद 35 के राग बंद 3 से 1-10 से श्लोक मान पद भी बनाए, राग बंद कई अलग अलग से बनाई, श्लोक बनाए। अखर श्लोक 32 प्रमाण है, ताई में घाट को बाध नाई, एक शेष का हरप केता कया 52,000 लाख 3 सारा। महाराज फरमाते अलग अलग हरप का निर्णय किया, घाट बाद हुए तो इसका कुछ वर्णन नहीं। कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं अलग अलग इसका निर्णय किया। किसके साथ किया? 2 ही हरपा में भेद इन शब्द को, एक रकार मकार लार। 2 ही हरफ सिर्फ रकार मकार के वेद के सहित रटने से ये सारा निर्णय हरि किशन जी कह रहे आया। सुख सारण जी ने बांधे और कृपा राम जी ने लिखे। पहले हरि किशन जी उपाध्याय ने लिखा, फिर ये कृपा राम जी ने लिखा। हरि किशन जी ने लिखा जब सुखराम जी बोले, और सुख सारण जी ने अंग बांधे जब कृपा राम जी ने लिखे। और सारा राम चौकी से, विरई से, रणछोड़दास जी ने एक जगह इकट्ठा किया। राम रसना रचा कर्म सारा कट्या, भरम सासा मिटे विघन बंचे, किवाड़ ममंकार मुख द्वार जड़बो करे। राम रसना, जिज्ञा से जब राम रटते हैं तो जितने भी कर्म है ये राम रटने से कटते जाते। पुण्य पाप से निवेड़ा होता है उन सांस से, और रकार मकार से कर्म कटता। लकड़ी करवट चलाएंगे जब भी जाके कर्म लकड़ी कटेगी, तो लकड़ी रूपी कर्म रकार मकार की करवट चलेगी। तो महाराज फरमाते भरम भी मिटेगा, सांसा जन्मने मरने का मिटेगा, विघन से भी बचेगा, विघन का निवारण होगा, और किवाड़ ममंकार मुख द्वार जड़बो। किवाड़ मैंने ममंकार मुखार के द्वार से बराबर ये रकार मकार की जड़ लगे, बराबर इसकी रचना चले। तो द्रव्य रंकार को सांस द्रव्य नेत्र ये रंकार का जब गुण जबरदस्त प्रकट होगा, ये चलेगा आधा सगत है, करज सगत है। इसको खास संचय, इसकी खास आनंद आत्म चेतन जब लेता है, और 10-5 मुख नाम सर लिया, माए संचय बिना वस्त बारे दया, जीव जोखा घना। इस प्रकार से आत्मा को बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के
बिना मुख से ससर नाम कितना ही ले लो और कुछ ले लो, जब तक रकार मकार ब्रह्म के नाम की रचना नहीं, तो संरचना रचना की नहीं होगी, तब तक ये आत्मा अंदर के कवड़ों की जानकारी नहीं कर सकती। बाहर दसने से कुछ नहीं होगा, अंदर दस। जीव का जोखा अंदर है, जीव आत्मा अंदर विराजमान है। पंच तत्व के नौतक लिंग शरीर के साथ विराजमान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम का नाम बिन जन्म धारे, नाम का नाम बिन इस आत्मा का जोखा जन्मने मरने का जम के ले जाने का कब मिटेगा कि सृजनहार परमात्मा का नाम उसको सदगुरु विधि से हटेगा और निज नाम जागृत होगा, तब जाके महाराज माते ये जन्म धारण नहीं। दोनों नाम निज नाम की सुगुण निर्गुण केवल तीनों भक्ति साथ होगी, तब जाके महाराज फरमाते इसका जन्म ना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। राम मुख सिमरिया मन पौना मिले, शब्द सांसा मिले। राम मुख सिमरिया रचना करने से मन पवन मिलेगा, मन सांसा में लगना मिलना, और शब्द सांसा मिले, और सांसा के साथ रकार मकार शब्द का उच्चारण होता रहे, तो शब्द सांसा जिले, ये शब्द बराबर सांसा जाते रहे और रकार मकार भी आता है, ये जिले। सूरत माही बैन अकबक बुले, और सूरत जब शब्द का आनंद लेगी, जब अकबक बैन बोलेगी अंदर से, उमो जैसे दूध में उफान आवे वैसे, ऐसे अकबक बैन बोलेगी। जब अकबक बैन बोलेगा, नाभि छिलके उड़ेगी घटना की जड़ से, और शब्द पूरे शरीर में उमंग होगा, तब बंद लागे खुले तनमन संग बंगे सुख नाय। जालंधरी बंद, उतान पात, ताटकी बंद जो रहते हैं, वो सब रचना के जोर से खुलते जाएगा। शब्द खोलता है पर रचना के जोर से क्लियर हो जाता है, और शब्द सूरत का मेल होता है। जब बंद सारे खुल जाते हैं तो सूरत शब्द का मेल होता है और शुद्धि बुद्धि में आ जाता है, चेतन अवस्था। जब बंद लगते हैं तो अचेत अवस्था में शब्द का आनंद नहीं आता, सिर्फ रटना ही चलती है, बंद लगे रहते हैं। शब्द की समझ नहीं रहती है, इंद्रियों की भी समझ नहीं रहती है, अचेत में रहता है। आँख खुली वापिस वैसा कर, और जब शुद्ध के साथ रहेगा, चेतन के साथ रहेगा, तो अमृत धारा चले नैन निर्मल खुली। अमृत राम नाम अमृत की धारा चलती रहेगी रचना की, और निर्मल नैन सूरत रूपी नेत्र खुल जाएंगे, और शब्द ब्रह्म का आनंद आएगा। कमल कलियां खुले थाम थाई ऐसो नहीं, कंठ कंवल, हृदय कंवल, मध्य कंवल, ये कमल खिल जाएंगे और कलियां खिलेगी, और उसमें फूल में फल आए। तब दीन आनंद बंगे चिजमिग जोत घर अगम जाए। जब वीणा की जैसे नाड़ियां रोम रोम झलकती रहे, रोम रोम फड़कती रहेगी, रोम रोम चलते रहेगी, जैसे नदियां चल रही है वैसे बरसात होती है, नदियां उफान चलती उफान की जैसे, जैसे सारा शरीर उफान की जैसे हिलता रहता है, घूमता रहता है। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं कि ऐसे निर्मल नेल खोले बाद में दीन आनंद बंगे, शब्द भी गणनाता रहता है और नाड़ियां भी चलती रहती है, रटना भी चलती। जिगमें जोत अगम घर, शब्द की जो दुनियात्मक शब्द है वो अगम घर में आत्मा को ले जाता है। आत्मा उलट परमात्मा से मिले, बोलिया संत मुख ब्रह्म बाणी। आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए पीठ फाड़ करके बमकनाड़ होकर के ऊपर चढ़ती है। बोलिया संत मुख ब्रह्म, बुखार बन से ये ब्रह्म वाणी सदगुरु सुखराम जी महाराज बोली है। हरि कृष्ण जी उपाध्याय ने लिखी है, सुख सारण जी ने अंग बांधे हैं और कृपा राम जी ने लिखे हैं। केवली संत निज संत को ज्ञान है, न्याव निर्णो जिसो दूध पानी। ऐसे केवली संतों का निज संतों का ज्ञान है। सृजनहार परमात्मा के भगवत वचन है, भगवत ही बुलवाते हैं। ऐसे केवली भगवत अपने वचन बुलवाते हैं।
और वो बोलते हैं क्यों भगवत सृजनहार अरूप है, केवल संतों की साक्षी लेकर के भगवत वचन दिलवा रहे हैं। जैसे न्याव निर्णो दूध, निर्णय कैसा किया, दूध को दूध पानी को, यानी साकार निराकार को अलग अलग करने का निर्णय संतों ने लिखा। और वही सृजनहार ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया साकार निराकार को शामिल करने का। तब बताओ शामिल करना प्यारा लगता है कि न्यारा करना? दोनों ही। शामिल करेगा जब ही आत्मा न्यारी होगी। अगर शामिल नहीं होगा माया ब्रह्म तो आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? ये माया ब्रह्म का ही तो गुण है। शरीर माया है, ब्रह्म आत्मा है। दोनों एक मिली सृष्टि उत्पत्ति करी ब्रह्मा जी ने, तो सृजनहार ने गलत काम किया, सही किया? साकार निराकार को शामिल करने का ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया और सुखराम जी महाराज को अलग का ऑर्डर। तो ऑर्डर सुखसारण जी महाराज ने सृजनहार ने दिया तो सही ढंग से दिया, गलत किया? सही। दूध पानी को मिलाया जब भी तो दूध को पिया, पानी को छोड़ा हंस व्यक्ति आत्माओं में। तब मोक्ष परलोक को अर्थ माय है। मोक्ष का और परलोक का परम पद का अर्थ इसमें बात बात कर लिखा हुआ है पूरे ग्रंथ में। श्रवण सुनत वो जीव जाए, कानों से जो इस ग्रंथ के ज्ञान को सुनेगा या बांचेगा तो जीव जागृत होंगे। सुनने से, बांचने से और धारण करने। पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही। और समझ से भेद कोई सता सतगुरुदेव की। ऐसा भेद जो समझ जाएगा सता गुरुदेव की, ऐसी गुरुदेव की सता का गुण जो समझ जाएगा। कैसे कि सांसों सांस मुख नाम लगे, सांसों सांस में मुखारबंद से जब रटना रटेगा तो क्या गुण होगा वो महाराज लिख रहे हैं। 4 सट सोच कर 9 को छान कर, क्या बोला? 4 सट सोच कर, 4 यानी चारों वेदों का ज्ञान सारा इसमें आ जाएगा। 6 शास्त्रों का, 6 शास्त्रों का सारा गुण इसमें आ जाएगा। 6 ही दर्शनियों का सारा अंग बन जाएगा तेरे घर आत्मा के अंदर, शरीर के। 6 दर्शनियों के 6 शास्त्रों का गुण है, चारों वेदों का, चारों वाणी का गुण। और 9 को छान कर, 9 तत्लिंग शरीर, प्राण अपान व्यान उदान समान चित्त मन बुद्धि है। सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म शरीर से अलग। पंच तत्व से तो अलग आत्मा श्वासा निकले हो जाता है, परंतु 9 तत्लिंग शरीर से तो शरीर में छठते ये 9 तत्लिंग शरीर से छान करे ऐसे अनंत ज्ञान का बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण करेगा। चित्त मन बुद्धि अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग ये चारों साथ लेगा तो 9 तत्व का छान हो जाएगा। 8 फिर 10 को भेद दिया। फिर किसको भेद देता है? 8 फिर 10 को भेद दिया। 10 तो इंद्रियां, दूसरों को देना है, खुद को। 8 कौन है? माया ब्रह्म शरीर है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का बना हुआ है चारों का। माया ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 6 और ब्रह्मांड 12। ये 8 मज्जे के ऊपर महाराज फरमाते हैं मेरा केवल पर धारण है। तो 10 इंद्रियों को ये 8 की समझ करा तो 10 ग्राम के सबन पूजो कर राम ही राम संत धार लिए। सबन को जो करके जो महाराज ने लिखे ये बातें सबको जो करके समझ करके मेरी वाणी से सारा निर्णय तेरे को समझ में आ जाएगा। और तो राम ही राम संत धारण, जिसने सांसों सांस राम ही नाम को रटा और निज नाम के साथ ये सब सोचना चाहिए, अन्य ज्ञान के साथ आध्यात्मिक निर्णय के साथ में, तो वो आत्मा परमात्मा में मिलने में कोई प्रकार की कमी नहीं रही। इसीलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कोई प्रकार की कमी जब रहती है कि आध्यात्मिक निर्णय को समझता है।
इस आध्यात्मिक ज्ञान अंधे ज्ञान को दूसरों पे वैरन घटा देता है तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता और न इतनी रटना चलती है, न शब्द का ज्ञान निज नाम तक आ भी जाता है तो उसका अनुभव नहीं होता। तो सूक्ष्म है सतो जीण जीण सुई जीना माया बड़ी का। सतो जीना है और माया बड़ी है, सबको बड़ा चाहिए, चरण चक्षु से दिखने के दर्शन की बातें चाहिए। और महापुरुष कह रहे मेरे ज्ञान में चरण चक्षु से दिखने की बात नहीं है। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु, ये चारों से पूरा निर्णय समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।